हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हमें महीने में कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं। जब भी एक कपल प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करते हैं तो उनको सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आप लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। इसके बाद में अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और अभी आपकी शादी को 1 साल 2 साल या 3 साल हुए हैं और तब से आपने बिना प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाया है, यानी कि कभी भी कोई भी सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, उसके बाद भी 2-2.5 साल हो गए फिर भी आपने एक भी बार कंसीव नहीं किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ टेस्ट करा लेना चाहिए, जिसमें हस्बैंड के और वाइफ के दोनों के टेस्ट होते हैं, जो कि हम लोग प्रेग्नेंट होने से पहले भी करवा सकते हैं, ताकि मान लो अगर कोई कमी आ रही है, कोई टेस्ट की वैल्यू कम या ज्यादा आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम पहले ठीक कर सके। क्योंकि कई बार पेशेंट गर्भ धारण कर लेता है पर आगे जाके बच्चे में कोई दिक्कतें आती है, जैसे कि बच्चे में हार्ट बीट नहीं चल रही है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो जो भी लोग कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, एक बार प्री कंसेप्शन टेस्ट होते हैं, वो आप कोई भी अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जाकर के मिलेंगे तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे, तो एक बार वो करवा लीजिएगा, उसके बाद हमें ट्राई करना चाहिए। मान लो अगर 30 साल से कम उम्र है तो आप 1 से 1.5 साल तक ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 30 से 35 के बीच में है तो सिर्फ 6 महीने हमें ट्राई करना है। उसके बाद में नहीं होता है तो फिर डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट लेना चाहिए, हमारी प्रॉपर टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें कि ये पता लगाया जा सके कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड में प्रॉब्लम है या वाइफ में है, और किस चीज में प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान किया जा सके। अब हम बात करें कि महीने में हमें कितनी बार संबंध बनाना चाहिए ताकि हम जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाए। तो सबसे पहले हमें ये जोड़ना है कि जो हमारी फीमेल पार्टनर है, यानी कि महिला है, उसका पीरियड कितने दिन में आ रहा है। 2-3 महीने तक अगर आप पीरियड की जो डेट है या दिन है, अगर उन पे नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा पीरियड हर महीने डेट टू डेट आ रहा है, डेट से 2 दिन पहले आ रहा है या 2 दिन बाद आ रहा है या 4 दिन पहले आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने ये चीज समझ ली तो प्रेग्नेंट होने में काफी ज्यादा हमें मदद मिल सकती है। मान लो अगर आपके पीरियड 26 दिन में आ रहे हैं या फिर 28 दिन में आ रहा है, 30 दिन में, 32 दिन में या 34 दिन में। मान लो अगर किसी महिला की 40 से 45 दिन की पीरियड साइकिल है तो उसको मैं यही एडवाइस करूंगी कि पहले हमारी जो पीरियड साइकिल है उसको रेगुलर करो, क्योंकि 45 डेज की जो पीरियड साइकिल है उसको हम इनरेगुलर मानते हैं, और इनरेगुलर पीरियड साइकिल में ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका कुछ आइडिया नहीं लग सकता है। तो कम से कम जो महिला है उसकी जो पीरियड साइकिल है वो बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। अब मान लो अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है तो फिर आपके 28 दिन के या 30 दिन के, ठीक है, तो आपको कम से कम 8 बार तो महीने में रिलेशन बनाना चाहिए। कितना? सिर्फ 8 बार। अगर आप ज्यादा बार नहीं बना सकते तो मिनिमम 8 बार रिलेशन बनाना है। देखो, हम 2 कपल को लेते हैं, मान लो एक कपल ऐसा है जो महीने में सिर्फ 2 बार रिलेशन बनाता है और एक कपल ऐसा है जो 8 से 10 बार रिलेशन बनाता, तो फिर दोनों में से जल्दी प्रेग्नेंट कौन होगा? जो ज्यादा बार रिलेशन बना रहा उसका बहुत ज्यादा चांस है, जो बहुत कम रिलेशन बना रहा है उसका बहुत कम चांस रहता है। तो मान लो अगर कोई भी कपल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको हम कुछ स्पेशल डेज देते हैं जिसमें कि हमारा ओवुलेशन का टाइम प्रॉपर आ जाता है बीच में। जैसे मान लो आपका जो पीरियड साइकिल है वो 28-30 दिन की है, ठीक है, तो हम एवरेजन क्या निकालते? 14 दिन, 16 दिन और 18 दिन। ठीक है, 14 दिन से 3 दिन पहले और 14 दिन के 3 दिन बाद तक हमें संबंध प्रॉपर बनाना चाहिए। ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है कि जब हम ये सोच रहे कि अंडा 14 दिन पे निकलेगा तो हो सकता है वो 11वें दिन पे निकल जाए, कई 11वें दिन पे, 14वें दिन पे ना निकल करके 18वें दिन पे निकल जाए। ठीक है, तो कम से कम आपको 8 से 10 बार रिलेशन बनाना चाहिए पूरे महीने में। जैसे कि रिलेशन हमें कब से शुरू कर देना है? पीरियड के 8वें दिन से। ठीक है, जैसे मान लो 1 जुलाई को आपका पीरियड आया तो 8 जुलाई से आपको रिलेशन बनाना चालू कर देना है। 8 जुलाई, 10 जुलाई, ठीक है, उसके बाद में 12 जुलाई, 14 जुलाई
16 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई और 22 जुलाई। ठीक है, ये हमारे 8 बार रिलेशन हो गया है। अगर आप 22 जुलाई के बाद में रिलेशन ना रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अगर आपका एग स्पर्म मिल गया है इन दौरान, तो फर्टिलाइजेशन, पहले तो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन पीरियड के 20वें दिन से शुरू हो जाता है, किसी किसी का 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो 22वें यानी कि 22 डेज के बाद आपको इंटीमेट नहीं होना है। फिर तो हमें सिर्फ हमारी पीरियड के डेट का वेट करना है कि हमारी जो डेट है वो मिस हो रही है या फिर हमारे पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये आता है कि मैडम हमने रिलेशन 8 बार बना लिया, ठीक है, तो क्या मेरा प्रेग्नेंट होने का चांस है इस महीने? तो देखिए, मन में हमेशा एक पॉजिटिव थिंक रखे। ऐसा नहीं कि हम रिलेशन बना रहे, सब कुछ कर रहे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में इस महीने मेरा पीरियड मिस होना चाहिए, पीरियड मिस हो भी जाए तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए। देखो, ये चीज ऐसी है, कोई खाने की चीज तो है नहीं कि हम एक ही महीने में खा लेंगे इसको, है ना। हर पेशेंट की बॉडी अलग अलग रहती है। कोई 1 महीने में भी गर्भ धारण कर सकती है, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को साल भर भी लग सकता है, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं, इवन इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी जल्दी कंसीव कर सकता है। और एक बात हमेशा ये समझना कि जो पेशेंट रिलैक्स होकर रिलेशन बनाता है वो जल्दी गर्भ धारण करता है, और जिसके मन में स्ट्रेस रहता है या फिर बहुत ज्यादा पैनिक है पेशेंट की मैं कब गर्भ धारण करूंगी, तो ऐसे में और ज्यादा समय लगता है। क्यों? क्योंकि एक तो हम रिलेशन के टाइम पे एंजॉय नहीं कर पा रहे, ठीक है, प्रॉपर वे में जो एक फ्रिक्वेंटली रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों का मूड ऑफ है। तो ऐसे में क्या होता है, रिलेशन प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है। कई बार रिलेशन प्रॉपर तरीके से बन भी पाता है तो हो सकता है कि कई बार जो हमारे एक की क्वालिटी वो पुअर हो, या फिर हमारे जो स्पर्म की क्वालिटी वो अच्छी नहीं है, थोड़ी डाउन है ना, क्वालिटी बराबर नहीं आ रही, तो इस वजह से भी कई बार टाइम लग जाता है। तो क्लियरली ये है कि आपको महीने में कम से कम 8 बार संबंध बनाना है, ठीक है। संबंध बनाते टाइम टेंशन नहीं रखना है, और संबंध कंप्लीट होने के बाद में आपको 8 से 10 मिनट 12 मिनट तक लेटे रहना है, तुरंत उठ के भगना नहीं है। 12-13 मिनट के बाद जब आप उठ के जाते हैं तो आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, वहां कोई स्पेशल वॉश का यूज नहीं करना है, ठीक है। और बहुत उस दौरान, जैसे जिस महीने में हम ट्राई कर रहे हैं, मान लो आप 4-6 महीने से ट्राई कर रहे हैं, तो बाहर के जंक फूड नहीं खाना है, पैक्ड फूड नहीं लेना है, मैदे की चीजें बंद करना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोअर एब्डोमिनल में पेन रहता है तो बहुत ज्यादा गैस बनने वाली चीजें नहीं खाना है, पानी खूब सारा पीना है, और ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है खाने में, सलाद हमें ऐड करना है, ठंडी चीजें लेना है। तो ये सब चीजें आप फॉलो करके जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।